Hello, my dear students. Welcome back in online class of St. Joseph's Academy. I am Rajni Rani, your EVS teacher. Today, I am going to teach you remaining part of lesson 13. The name of lesson is communication. In the previous class, we had studied about communication. Communication means to send and receive messages. कम्युनिकेशन का अर्थ होता है अपने विचारों को और सूचनाओं को दूसरों तक देना और दूसरों के विचारों को और सूचनाओं को जानना. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, लेटर. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मास कम्युनिकेशन. स्टूडेंट्स, mass communication, it means to give information to a large number of people at the same time. इसका मतलब होता है किसी सूचना, समाचार या खबर को एक समय में एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना. ओके, ये सभी पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे. नाउ दिस वीडियो. यस, computers are used to send messages to any person to any part of the world by sending emails through internet. The world has become a smaller place because of computers and internets. In today's world, computers have become a very important part of our life. We can communicate very easily and quickly with the help of computer. We can send and receive messages to and from any person to any part of the world by sending ईमेल थ्रू इंटरनेट. बच्चों, हम इंटरनेट की हेल्प से पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं और एक तरीके से पूरा वर्ल्ड हमारे या पूरा संसार हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में आ जाता है. किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से. इंटरनेट की हेल्प से हम किसी भी जगह, चाहे वो इंडिया हो या संसार की कोई सी भी जगह हो, वहाँ पर बैठे व्यक्ति से हम अपनी सूचनाएं, विचार, उसकी खबर ले सकते हैं और खबर दे सकते हैं ईमेल्स के जरिए और जो इंटरनेट के सुविधा से होता है. ड्यू टू दिस वेरी रीजन इट सीम्स दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉलर प्लेस बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एज वी कैन reaches out of each other very easily. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको यही बताया बेटा इसमें कि कंप्यूटर की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से हम पूरे संसार में पूरा संसार बहुत छोटा हो गया है. हम किसी से भी बातचीत किसी भी समय कर सकते हैं. ये कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा फायदे हैं. नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि यूज़ माने लाभ और मिसयूज़ माने उसके नुकसानदायक पहलू. मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अ बून. बेटा, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसका मतलब है कम्युनिकेशन का जो ये सब सुविधाएं हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर, ईमेल, ये सब वरदान है इंसान के लिए. बून का मतलब होता है वरदान, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें, वरदान. दे हैव मेड इट वेरी इजी टू रिमेन कनेक्टेड टू पीपल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अ बून. दे हैव मेड इट वेरी इजी टू रिमेन कनेक्टेड टू पीपल, बट समटाइम्स it can
also create a problem for us. ओके फ्रेंड्स, ये कभी कभी हमारे लिए परेशानी भी पैदा कर देते हैं. We have learned the use of communication. Now we are going to study some misuse of communication. अभी तक मैंने आपको फ़ायदे बताए कि हम लोगों से जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पूरे संसार में क्या हो रहा है बिल्कुल पल पल की हम जानकारी ले सकते हैं. इसके फ़ायदे के साथ साथ कुछ इसके नुकसान भी हैं. अब हम आपको वो पढ़ाएंगे. Spend long hours talking on the telephone, watching television for a long time, spend long hours on the computer. Children, it is not a good habit to spend long hours talking on the telephone. Talking on the phone for long hours can cause some problems to your ear. It can also do some kind of damage to your brain. So it is not recommended to talk on phone for long hours. देखो बच्चों, ज़्यादा समय फ़ोन पे बातें करना अच्छा नहीं होता. ज़्यादा समय जब हम फ़ोन पे बातें करते हैं तो इससे हमारे कानों में परेशानी हो सकती है, और वो परेशानी इतनी गंभीर भी हो सकती है कि कभी कभी हमारा दिमाग भी डैमेज हो सकता है. तो इसीलिए लंबे समय तक फ़ोन पे बात करने को अवॉइड किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट इज़ कैन कॉज सम vision problems. Your eyes might start paining. You can also face redness and itching in your eyes. We should not spend long hours on the computer for playing video games on mobile phones and on the computer. देखो बच्चों, हमें टीवी पर भी और कंप्यूटर भी ज़्यादा ना देखना चाहिए, ना इस्तेमाल करना चाहिए. टीवी पे हम प्रोग्राम्स देखते हैं तो उससे हमारी आँखों में कभी कभी खुजली होती है, आँखें लाल हो जाती हैं. इसी तरीके से कंप्यूटर पर भी जब हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो गेम्स खेलना भी हो या कोई और भी ज़रूरी काम, तो उससे मेरी आँखों में खुजली हो जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. ओके, नाउ इससे हमारी आँखों में देखने की समस्या भी पैदा हो जाती हैं. ओके, हमारी आँखों में धुंधला दिखना लग जाता है और भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. सो yes, next is so it is advisable to spend time and talk to family members directly. ओके बेटा, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा रहें. डू नॉट स्पेंड लॉन्ग आवर्स प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन्स. यस बच्चों, मैं आपको बता चुकी हूँ. एंड ऑन कंप्यूटर्स. तो कोशिश करिए कि आप कंप्यूटर्स और मोबाइल पे ज़्यादा समय ना बिताएं. अपनी आँखों को और अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को ज़्यादा परेशानी ना दें. इट इज़ एडवाइजेबल to spend time and talk to family members directly rather than use telephones and computers to communicate. इसी तरीके से बच्चों, हमें अपने फैमिली मेम्बर से सीधे सीधे बात करनी चाहिए, फेस टू फेस बैठ कर. कोशिश करिए कि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहिए, समय बिताइए, उनसे बातें करिए, ना कि उनसे वही बातें आप फ़ोन पे और कंप्यूटर्स पे करें. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन डायरेक्ट कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. कोशिश करिए आप सभी अपने परिवार से सीधे सीधे मिलें और उनसे बातचीत करें. ओके, सो चिल्ड्रन, इट इज़ बेटर टू यूज़ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी. तो बच्चों, कोशिश करो कि आप मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर तभी यूज़ करें जब ये बहुत ज़रूरी हो. ओके, नाउ एक्सरसाइज टाइम. Now answer these. Exercise A.
Put a tick on the correct option. Okay students, here one question and we have two options for each question. One is wrong and one is right. So we will take the correct answer. Number 1, urgent letters can be sent through. Number A, postcard. Number B, courier. Students, बेटा पोस्ट कार्ड सूचनाओं को या मैसेज को जल्दी नहीं पहुंचाता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, अर्जेंट. अर्जेंट माने ज़रूरी या जो कि किसी को हम तुरंत दे पहुंचाना चाहते हो. इस तरह का मैसेज लेटर कैसे पहुंचता है? आंसर इसका है कोरियर. बेटा कोरियर मैंने आपको समझाया था, बहुत फास्ट सर्विस होती है ये. कभी कभी तो कुछ घंटों में ही हमारे मैसेज को या लेटर को दूसरों तक पहुंचा जाती है. सो अवर आंसर इज कोरियर. नंबर बी, द फास्टेस्ट एंड डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज. ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी टेलीफोन. नो बेटा, न्यूज़पेपर फास्टेस्ट मीन में नहीं आता. न्यूज़पेपर मास ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि इससे हम एक समय में बहुत सारे लोगों को सूचनाएं दे सकते हैं, बट ये फास्टेस्ट मीन में मीन्स कम्युनिकेशन में नहीं आता. आंसर इज टेलीफोन. ओके बेटा, टेलीफोन से हम बहुत जल्दी से किसी से, इसमें बेटा दो लोग बहुत जल्दी आपस में बहुत आराम से बात कर सकते हैं. ओके. नंबर 3, people with special needs communicate using. नंबर ऑप्शन ए लेटर्स, नंबर बी साइन लैंग्वेज. बेटा स्पेशल नीड्स कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, तो ऐसे बच्चों की अलग से साइन लैंग्वेज होती है, वो उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. ओके बेटा, वो लेटर्स का यूज़ नहीं करते, वो साइन लैंग्वेज की यूज़ करते हैं. उनकी वो अलग तरह की ही साइन लैंग्वेज होती है. नंबर 4, ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज. ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेलीफोन. बेटा इसमें हमारा ऑप्शन आंसर है रेडियो, बिकॉज मैंने आपको बताया था मास कम्युनिकेशन क्या होता है, एक समय में हम किसी एक सूचना को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं. इसमें बहुत सारे लोगों को एक समय में कोई सूचना पहुंचाई जाती है. तो बेटा इसका आंसर है रेडियो, और टेलीफोन इसका आंसर नहीं है. टेलीफोन में हमेशा दो लोग ही बात कर सकते हैं. नंबर बी, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू राइट डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. बेटा यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स मीन्स लेटर्स गिवन है जिनको उल्टा पुल्टा कर दिया है. जब हम उनको सही से अरेंज करेंगे तो हमें एक करेक्ट स्पेलिंग मिलेगी जो कि एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा. नंबर 1, स्पेलिंग लेटर्स आर गिवन NENPETLE HOE. बेटा जब हम इन लेटर्स को सही से अरेंज करते हैं तब हमें स्पेलिंग मिलती है टेलीफोन की, और वो करेक्ट स्पेलिंग होती है TELEPHONE, टेलीफोन. इट्स द आंसर. नंबर 2, letters are given ANILNDETTER. बेटा आप लोगों की बुक में यहाँ पे जो ये सेकंड वाला है ETTER, यहाँ पर आप सभी अपनी बुक में एक L लगाएंगे. ओके बेटा, एक L को ऐड करेंगे, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट स्पेलिंग है. ओके, ये बुक ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ध्यान मत दीजिए इस पर, बट आप अपनी बुक में एक L, कैपिटल L ऐड कर लेंगे तो हमारी जो स्पेलिंग है वो बनेगी इनलैंड लेटर. ओके बेटा, और वो स्पेलिंग होती है INLAND, इनलैंड LETTER. ओके बेटा, जब हम एक L ऐड कर लेंगे तो हमारी लेटर की स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो कि होती है LETTER. ओके. नंबर 3, लेटर्स आर गिवन IARDO. ओके बेटा, जब हम इन लेटर्स को अरेंज करेंगे सही तरीके से तो हमें आंसर मिलता है रेडियो, और रेडियो की करेक्ट स्पेलिंग होती है RADIO. ओके बेटा. नंबर 4,
लेटर्स आर गिवन TMOCPURE। ओके बेटा, जब हम इन लेटर्स को अरेंज करते हैं तब हमें करेक्ट स्पेलिंग मिलती है कंप्यूटर की, और वो होती है COMPUTER, कंप्यूटर। ओके बेटा। नंबर सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उनके आगे ट्रू, सत्य, सही लिखा जाएगा, और जो फॉल्स है उनके आगे फॉल्स यानी कि झूठ, गलत, इस तरीके से लिखा जाएगा। नंबर 1, ए पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। इसका मतलब है एक पोस्टमैन हमारे घरों में लेटर पहुंचाता है। हाँ बेटा ये सही है, सो ट्रू, टी विल कम। नंबर 2, टेलीफोन इज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। बेटा टेलीफोन में 2 ही लोग एक समय में बात कर सकते हैं, तो ये मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन नहीं है। और मास कम्युनिकेशन में तो बहुत सारे लोग एक साथ बात किया सूचना कर सकते हैं। ओके, इट इज फॉल्स, ही गलत है बेटा। नंबर 3, मोबाइल फोन्स आर कनेक्टेड टू टेलीफोन केबल्स। नो बेटा, मोबाइल के नाम में ही लिखा है मोबाइल, यानी कि चलने फिरने वाला। ओके बेटा, तो इनमें कोई टेलीफोन केबल कनेक्ट नहीं होती। सो अगेन दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, सो F विल कम, और फॉल्स। नंबर 4, एन ईमेल इज सेंट थ्रू द इंटरनेट। यस बेटा, हम इंटरनेट के जरिए ही किसी को ईमेल भेज सकते हैं। यस, इट्स ट्रू। ओके बेटा, टी, ट्रू। नंबर D, answer the following questions, and our first question is what is communication? Okay, answer. Communication means to send and receive messages. Communication का मतलब होता है अपने विचारों और सूचनाओं को भेजना और दूसरे विचारों और सूचनाओं को ग्रहण करना। नंबर नेक्स्ट, what is mass communication? मास कम्युनिकेशन क्या है? इट मीन्स टू गिव इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक समय में एक साथ बहुत सारे लोगों को सूचना देना मास कम्युनिकेशन होता है। नंबर 3, राइट 2 वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी 2 तरीके लिखे जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर 1 टेलीफोन, नंबर 1 टॉकिंग, एंड नंबर 2 टेलीफोन। ओके बेटा, टॉकिंग माने आपस में बातचीत करना, और टेलीफोन यानी टेलीफोन पे बात करना। नंबर 4, हाउ कैन वी सेंड ए मैसेज यूजिंग कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पे किस तरीके से कोई मैसेज भेज सकते हैं? बाय सेंडिंग ईमेल थ्रू इंटरनेट। ओके बेटा, हम कंप्यूटर पे जो मैसेज भेजते हैं उसको ईमेल बोलते हैं, और वो कैसे होता है? इंटरनेट के जरिए, बाय सेंडिंग ईमेल थ्रू इंटरनेट। अब लास्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अ कंप्यूटर मिसयूज्ड, यानी कि हम कंप्यूटर का मिसयूज कैसे कर सकते हैं? मिसयूज यानी उसका गलत उपयोग। ओके बेटा, मिसयूज माने ये होता है। आंसर है मेकिंग फेक आईडीज एंड हैकिंग अकाउंट्स। देखो बेटा, इसका मतलब है फेक आईडी यानी झूठे पहचान पत्र। बेटा आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा होता है, लोग झूठे झूठे पहचान पत्र बनाते हैं और दूसरों के अकाउंट्स हैक कर लेते हैं। हैक करना मतलब उन पर कब्जा कर लेना, उनकी सारी सूचनाएं मिल जाते हैं, और उनसे जो पैसे वगैरह होते हैं वो, ये आज की डेट में बहुत कॉमन होता है बेटा। लोग आते हैं गलत गलत नामों से कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आपके पासवर्ड बता दीजिए, एक पिन कोड आएगा, ये बता दीजिए। इससे तुरंत बताते हैं बेटा, कुछ मिनटों के अंदर हमारे सारा अकाउंट्स सब कुछ खाली हो जाता है, हैक कर लेना वो उसे, और फिर सब सारा पैसा वैसा तुरंत वो ऑनलाइन ही सब निकल जाता है। तो बेटा ये इस मतलब एक वरदान का ये मिसयूज़ है। मैंने आपको बताया था ना कि बेटा कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब वरदान है, तो ये उस वरदान का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस तरीके के बेटा हमें सावधान भी रहना चाहिए ताकि हम इस मिसयूज़ को रोक सकें। ये किसी के भी साथ हो सकता है, और वो इस तरह की कंडीशंस बताते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं बताएंगे तो आपका तो सारा पैसा फंस जाएगा। इस तरीके से
बहुत सारे, अगर हो सकता हो आपने भी अपने आसपास सुना हो इस तरीके का झूठा कोई फ़ोन कॉल आया हो, ये सब मिसयूज़ ये है। ओके बेटा, नाउ आई होप जो आज इस लेसन में जो आपको जानकारी मिली वो आपको काम आएगी और आप उसे पसंद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, यू मोस्ट वेलकम।